नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल द प्रेप जोन में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बिहार के बच्चों के लिए है, वो है कि बिहार दरोगा 2021 का एग्ज़ाम कब होगा और उससे संबंधित हर तरह के इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे वो एग्ज़ाम तिथि कब होने की संभावना है, और भी जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनको और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि निगेटिव मार्किंग कितना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं कि नहीं आने हैं, कट ऑफ क्या होगा, पिछले साल कट ऑफ क्या था, इस साल कट ऑफ क्या होगा, खासकर पीटी का मेरिट का क्या हिसाब किताब है, पीटी पे मेरिट बनता है, मेंस पे बनता है, या फिजिकल को भी कंबाइन किया जाता है जैसे सिपाही में होता है, बिहार पुलिस सिपाही में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें एक दरोगा की तैयारी करने वाले खासकर नए बच्चों के लिए अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनको हर तरह का कन्फ्यूजन, हर तरह का डाउट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, खास करके जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी पीटी क्वालिफाई नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसलिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं जो ये वैकेंसी है पिछले साल की, उससे संबंधित। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कितने पोस्ट हैं। 2213 पोस्ट है, 2213 वैकेंसी इस एग्ज़ाम के लिए है। तो आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो, पर जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि पीटी परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो टोटल वैकेंसी के 20 गुना बच्चे मेंस मुख्य परीक्षा के लिए पास होते हैं। तो अगर 2213 वैकेंसी है, उसको 20 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 44,260, मतलब लगभग 45,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंस लिखने के बाद जो फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मेंस लिखने के बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, फिजिकल जिसको बोलते हैं, उसके लिए 6 गुना बच्चे पास करते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी के 6 गुना बच्चे, तो 2213 अगर पद है उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,278। ठीक है, तो इतने बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कितने बच्चे मेंस के लिए पास होंगे, कितने बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे, और फाइनली सिलेक्शन कितने का होगा, 2213 बच्चे का सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जो मेरिट तय होता है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है, फिजिकल के आधार पर नहीं होता है, और ना ही उसमें कोई पीटी परीक्षा का रोल होता है। ठीक है, जैसे कि जो सिपाही का भर्ती होता है उसमें मेरिट तैयार होता है फिजिकल के एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किस में तैयार होता है, मुख्य परीक्षा के आधार पे, जो उसमें आपने मार्क्स लाए हैं उसके आधार पे मेरिट तय होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और कुछ लाया हूँ मैं आपके लिए। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, निगेटिव मार्किंग को लेकर के जो है हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो आपको मैं ये आज कह देना चाहता हूँ कि आपको 100 में से 100 सवाल बना के आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्यों निगेटिव मार्किंग को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें 0.2 लिखा होता है कि 0.2 अंक कटेंगे। तो क्लियर कट है कि जब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिल रहा है और एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.2 मार्क्स कट रहा है, इसका मतलब है निगेटिव जो है वो 1/10 का निगेटिव है। 1/10 का निगेटिव को निगेटिव नहीं कहा जाता है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अंदाज जो आपको नहीं पता है और आपने उसको लगा दिया तुक्के में, जिसको कह सकते हैं, एक भी क्वेश्चन सही होगा, एक भी क्वेश्चन सही होगा तो आप उसमें पॉजिटिव में रहेंगे 0.2 मार्क्स। इसीलिए 100 में से 100 सवाल को बना के आना है, एक भी सवाल को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। एक तो ये बात होगी, इस पर क्लियर हो जाइए। बहुत सारे लोग इसको 1/5 बोल देते हैं, उसका वजह क्या है, उनको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे दूसरी एग्जाम्स में 0.25 लिखा होता है, तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो उसमें होता क्या है कि 1 मार्क्स मिलने होते हैं और गलत करने में 0.25 कटने होते हैं। इसका मतलब कि 1/4 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ मिलते हैं 2 मार्क्स और कटते हैं 0.2, इसका मतलब है कि 1/10 नेगेटिव, इसको नेगेटिव नहीं समझा जाता है। ठीक है, इतना तो चलता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। और ये जो 1/10 का नेगेटिव है वो पीटी में भी है, मेंस में भी है, दोनों में सेम ही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार करीब 8 लाख फॉर्म भरा गया है। ठीक है,
इस बार करीब करीब 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। पिछले साल 6 लाख के आसपास संख्या थी, इस बार 8 लाख हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं पिछले बार से ज़्यादा है इस बार। तो आप लोग उस हिसाब से अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। जितना भी समय बाकी है उसके लिए तैयारी कीजिए और अभी से लग जाइए, ताकि कट ऑफ को पार ही ना करें। कट ऑफ के पार होने के बाद भी 20-25 मार्क्स ऊपर आप ला सकें, ठीक है। और इस तरह की और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता रहूँगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ वो आपको तक सीधा पहुँच जाए। आइए देखते हैं और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। जो नए लड़के होते हैं उनको पूरा क्लियर नहीं होता है कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, इसीलिए उनके लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। तो पहला जो पीटी परीक्षा होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होगा, ठीक है। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन और 100 × 200 मार्क्स का आपका पीटी एग्ज़ाम होगा। इसका कट ऑफ जो पिछले साल का था वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ, अगले स्लाइड में वो भी है। तो इसमें जो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो जान लें, क्योंकि जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन बहुत रहता है, लेकिन बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जो है मैथ रीजनिंग का पोर्शन नहीं है। मैथ से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं, जीके से 50 से 53 क्वेश्चन आए हैं, जीएस जनरल साइंस से 15 से 17 क्वेश्चन है और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जीके जीएस मिला करके जो आपका है करीब करीब 66-67 क्वेश्चन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है करंट अफेयर, क्योंकि जो बच्चे बिहार में तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा का, पुलिस का, उनका जीके जीएस पे काफ़ी पकड़ हो जाता है। लेकिन अगर करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चे मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप, करंट अफेयर 30 क्वेश्चन है, मतलब 60 मार्क्स का करंट अफेयर है। तो आप करंट अफेयर में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बिहार का इम्पॉर्टेंट जो है ज्योग्राफी है या कोई और जो भी बिहार, खनिज, क्या खनिज कहाँ है, एस कौन सा है, बिहार का मैप ढंग से पढ़ लीजिए। बिहार और इंडिया का जनगणना जो 2011 का है उसको ढंग से पढ़ लीजिए। ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। बाकी कौन कौन से बुक पढ़ना है और क्या डिटेल सारी चीज़ें वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। आज मेरा पर्पज़ कुछ और है, इसलिए इसको शॉर्ट में निकालता हूँ। सेकेंड स्टेज में जो है दूसरा जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें मुख्य परीक्षा है, उसमें हिंदी 100 क्वेश्चन होंगे और हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार से जो भी बच्चे होंगे वो 100 में से 30% मार्क्स तो 100% ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 100 मार्क्स ला सकते हैं, फिर 30 मार्क्स ला सकते हैं 100 में से। और आखिरी जब समय आएगा तो थोड़ा बहुत संधि समास या हल्का फुल्का पढ़ लिए, थोड़े मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, बस इतना काफ़ी है। इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में 100 क्वेश्चंस और आते हैं 200 मार्क्स के, यही मुख्य परीक्षा है, इसी के बेस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है। तो इसका डिटेल सिलेबस मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिलेबस कंप्लीटली, चाहे पीटी का हो मेंस का हो। अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज जो है वो फिजिकल का है, फिजिकल्स क्वालिफाइंग है और मेरिट किस पे बनता है, मेंस का जो मार्क्स आपका है उसके हिसाब से मेरिट बनता है। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन आपका जो पहला लक्ष्य है वो होना चाहिए पीटी पास करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीटी में रह जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं आराम से पास कर जाऊंगा फिजिकल या मैं मेंस के लिए फ़ाइट करूंगा, जो भी, वो पीटी को बहुत लाइटली लेते हैं। और पीटी को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, पीटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में, इसलिए पीटी के लिए आप अभी से लग जाइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आया हूँ। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का, उसका कट ऑफ लेके आया हूँ। उससे पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल है वो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं, इनकरेज हो सकूं। तो आगे देखते हैं, ये है पिछले साल का पीटी का कट ऑफ। ये मैं पीटी का कट ऑफ सिर्फ अभी इसलिए डाल रहा हूँ, मेंस का कट ऑफ तो अभी रिजल्ट आया है फाइनल, तो आप जाके देख सकते हैं। पीटी का कट ऑफ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे जो हैं पीटी की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए मैं पीटी का कट ऑफ डाल रहा हूँ। देख लीजिए 200 मार्क्स में जो है जनरल मेल का कट ऑफ है 132.2, जो EWS कैटेगरी है, ठीक है, उसका है 117.6, BC कैटेगरी जो है 125, EBC कैटेगरी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है वो 118 है, SC का 103 है, ST का 116 है, फ्रीडम फाइटर वाला 60 दोनों जगह है। मिनिमम 30% मार्क्स तो लाने होते हैं, इसीलिए दोनों का सबसे मिनिमम कट ऑफ है। फीमेल का कट ऑफ देखा जाए तो फीमेल का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, अगर तो फीमेल का कट ऑफ जो है दरोगा के लिए बहुत कम जाता है। खास करके कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, EWS का यहाँ 60 है, EBC का भी 60 है, SC का 60 है,
ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जनरल फीमेल के अलावा बाकी सब फीमेल का जो है कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, ठीक है। लेकिन EWS का जो फीमेल का कट ऑफ है वो इस बार थोड़ा बढ़ेगा। उसका वजह बता देता हूँ। बहुत सारी लड़कियों के जो है वो EWS सर्टिफिकेट नहीं बन सके थे, लेकिन अब सब लोग होशियार हो गए हैं, सब लोग प्रॉपर अवेयर हैं इस चीज़ से और अब सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो अब ये कट ऑफ जो है मिनिमम 60 वाला ये थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। तो ये तो पिछले साल का कट ऑफ हो गया। इस कट ऑफ को आप चाहें तो स्नैप ले सकते हैं। इसको देखने के बाद आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए। हालांकि इस साल कट ऑफ जो है इससे आप 8 से 10 नंबर बढ़ा लीजिए। इसका 2-3 वजह है। एक तो वजह कोरोना का है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पढ़ाई की है इस बार, ठीक है। और दूसरा वजह है कि 2 लाख बच्चे लगभग ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। BPSC का PT एग्जाम में भी देखा गया कट ऑफ जो है वो 96-7 सीधे 108 चला गया है। तो उसका असर जो है वो यहाँ पे भी पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो ये है कि जो एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर 2021 के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में होने की उम्मीद है। चूँकि इससे पहले साल वाला जो दरोगा का था वो फाइनल जारी हो गया उसका रिजल्ट, तो निश्चित रूप से अब सारा फोकस जो होगा वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं आपको सितंबर का समय बता रहा हूँ, अगस्त नहीं बता रहा हूँ। इसका वजह क्या है कि जब भी जो आयोग है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के DM से जब सेंटर के लिए मांग करता है तो उसका जो लेटर है वो कहीं ना कहीं से वायरल ज़रूर हो जाता है। अभी तक सेंटर के लिए चिट्ठी भी नहीं लिखा गया आयोग के द्वारा। एक तो ये बात। दूसरा जो ट्रेंड है वो ये है कि 1.5-2 महीना पहले वेबसाइट पे भी आ जाता है कि तिथि एग्ज़ाम का है वो ये है, तो अभी तक वो भी नहीं आया है। तो अभी जून का समय है और कम से कम आप भी सोचें तो अगर आज भी नोटिफिकेशन आ जाए तो ये अगस्त के एंड में एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद है कि 10-15 दिन नोटिफिकेशन 10-15 दिनों में आ जाए। तो उस हिसाब से ऐसा संभावना है कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2021 के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास लगभग 90 दिन का समय है। लगभग 90 दिन का समय है। एक भी दिन ना गंवाएं, अपना एक भी दिन गंवाए बिना अपने सपनों को साकार करने में लग जाइए। दिन रात मेहनत कीजिए, हम आपके साथ पूर्णतः साथ में हैं। और अभी मेरा कुछ प्लान है, कुछ कोशिश करते हैं ताकि आप लोग के लिए कुछ ढंग का स्टडी मटेरियल बना के मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए मदद। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, बस कमी है तो आपके अंदर है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अभी BPSC का फाइनल रिजल्ट आया 64वीं का, बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के पास हुआ हूँ। तो आप समझ लीजिए कि कितना पावर है इस डिजिटल स्टडी में। इसलिए आप भी इसको बिल्कुल लग जाइए अभी से। और अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।